हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आप सब बिहारी जी की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो आज हमारी लाडो रानी का श्रृंगार देखो कितना सुंदर हुआ है। और आज इन्होंने बहुत जयपुर टाइप का इन्होंने लहंगा पहना हुआ है। तो आज जो हम कथा सुनाएंगे आपको, एक लड्डू गोपाल जी का चमत्कार ही है वो। और लड्डू गोपाल जी आप अपने भक्तों के साथ में कैसे चमत्कार करते हैं, हम ये भी आपको आज इसी कथा में बताएंगे। तो आज आप हमारी लाडो रानी को देखते देखते आज हमारी कथा को सुनिएगा। और आज हमारी लाडो के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट करते हुए। तो लड्डू गोपाल के अन्य भक्तों की एक कथा है जो बहुत ही प्यारे भक्त हैं। पहली बात तो भगवान जो होते हैं वो भाव के भूखे हैं। तो सारी जो कथा है वो भाव के ऊपर ही है। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उन्हें हम भारी दिखावे से प्रसन्न नहीं कर सकते। उनके लिए सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान निश्चल प्रेम भाव से रीझ जाते हैं। पढ़े लड्डू गोपाल श्री कृष्ण की ऐसे ही एक भक्त की कहानी जो आज हम आप सबको सुनाने जा रहे हैं। एक बार एक औरत श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उनके पास एक लड्डू गोपाल जी का विग्रह था जिसकी वह हर रोज सेवा करती थी। एक बार तीर्थ यात्रा के लिए उससे 1 मास के लिए घर से दूर जाना था। अब वो क्या करती, अगर वो बाहर जाती तो लड्डू गोपाल जी की सेवा कौन करता। तो वो बहुत कंफ्यूज हो गई कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, उसने अपनी बहू, जो उनकी एक बहू भी थी, तो उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि बहू अगर मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊंगी तो तुम मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा कर दोगी। उसने अपनी बहू, जिसकी अभी अभी नई नई शादी हुई थी, उन्होंने उससे कहा कि मेरे तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर दोगी। बहू कहने लगी, ठीक है माँ जी, आप मुझे विधि बता दें और पूरी श्रद्धा से मैं उनकी सेवा करूंगी। उसकी सासू माँ कहने लगी कि बहू सुबह सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराना, उसके पश्चात उनको सुंदर वस्त्र आभूषण बांसुरी मुकुट पहनाना, इत्र लगाना और उसके पश्चात ठाकुर जी को दर्पण दिखाना मत भूलना। और काफी सारे भक्त हैं जो कभी कभी दर्पण नहीं भी दिखाते हैं, कुछ लोग दिखाते हैं। ठीक है, दर्पण में जब ठाकुर जी मुस्कुराएं तो उनको भोग लगा देना। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं ऐसा ही करूंगी। ठीक है, सासू माँ के तीर्थ यात्रा पे जाने के पश्चात जब पहला दिन बहू ने श्रद्धा भाव से ठाकुर जी को स्नान कराया, उसके पश्चात सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए, बांसुरी अर्पित करी और फिर इत्र लगाकर ठाकुर जी को दर्पण दिखाया। उसके बाद याद आया कि माँ जी ने कहा था जब ठाकुर जी मुस्कुराते हुए दिखाई दे विग्रह शीशे के अंदर तो समझ जाना ठाकुर जी को श्रृंगार बड़ा प्रिय लगा। पर ऐसा उसके साथ में नहीं हुआ। ठाकुर जी दर्पण में नहीं मुस्कुराए तो वह टेंशन में आ गई, क्या मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार अच्छा नहीं किया, ऐसा क्या हुआ है। फिर से उसने क्या किया, ठाकुर जी को दोबारा नहलाया और सारा श्रृंगार दोबारा उसने किया। फिर दोबारा से दर्पण दिखाया। दर्पण दिखाने के बाद ठाकुर जी फिर से नहीं मुस्कुराए। उसने दोबारा फिर नहलाया, फिर नहला के फिर दोबारा से उसको ठाकुर जी को उसने दोबारा नहलाकर श्रृंगार किया, इत्र लगाया, बांसुरी दी, मुकुट लगाया। सारी विधि विधान से उसने स्नान कराती गई और श्रृंगार बदलती रही। आखिर में कई बार प्रक्रिया करने के बाद पश्चात ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। 1 महीने तक लगातार श्री ठाकुर जी की सेवा करती रही वह। 1 महीने के पश्चात जब उनकी सास वापिस आई तो कहने लगी, बहू अब से लड्डू गोपाल जी की सेवा मैं ही करूंगी। बहू कहने लगी, ठीक है माँ जी, जैसा आपको उचित लगे। एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, जब भी ठाकुर जी का आप श्रृंगार करें या उनको कुछ भी पहनाते हैं, बहुत सारे लोग भक्त कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी की मुकुट गिर गई, बांसुरी गिर गई। तो ऐसा क्या होता है, देखो उस टाइम पे अगर मुकुट गिरता है, बांसुरी गिरती है तो ठाकुर जी को वो चीज उस टाइम पे नहीं चाहिए होती है। ठीक है, सेकेंडली अगर आपका श्रृंगार, ठाकुर जी का श्रृंगार अच्छा होता है तो ठाकुर जी जरूर मुस्कुराते हैं। अगर आपको लगे कि ठाकुर जी का श्रृंगार हमने कर दिया और वह नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो ठाकुर जी ने अभी श्रृंगार अच्छा नहीं कराया है। इस चीज को आप लोगों को ठाकुर जी के भाव से पहचानना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सारी प्रक्रिया, हाँ, कहने लगी जैसा आपको उचित लगे। बहू ने कहा कि जैसा
सासू माँ आपको उचित लगे वैसा आप करिए। अगले दिन सुबह सासू माँ ने ठाकुर जी को स्नान कराया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, भोग लगा दिया और रात को ठाकुर जी उनके सपने में आए और कहने लगे कि तुम मेरा स्नान और श्रृंगार की सेवा बहू को दे दो, क्योंकि उसकी सेवा से जो भाव है उसमें मुझे ज्यादा आनंद आता है। ठीक है, तुम भी मुझे हर रोज स्नान कराती हो, लेकिन उसने मुझे स्नान कराया, वस्त्र आभूषण मुकुट बांसुरी पहनाया, लेकिन जब भी वह मुझे दर्पण दिखाती है तो उसे लगता है कि मैं मुस्कुरा नहीं रहा, इसीलिए बार बार मुझे स्नान कराया, वस्त्र आभूषण बदले। उसके बाद भोले भाव के कारण मुझे सच में मुस्कुराना पड़ा, इसीलिए उसकी सेवा सच्ची भक्ति का रस मिलता है। सपने के पश्चात उसकी नींद खुल गई। अगले ही दिन सुबह उठते ही सासू माँ ने सपने को परखने के लिए बहू से पूछा कि मेरे जाने के पश्चात तुमने ठाकुर जी की सेवा कैसे की थी। बहू ने सारी बात सासू माँ को बता दी। सास बहू से कहने लगी कि तुम धन्य हो, तुम्हारे कारण मुझे स्वप्न में ठाकुर जी के दर्शन हुए। और बहू कहने लगी कि ठाकुर जी चाहते हैं कि उनकी स्नान और श्रृंगार तुम ही किया करो। यह कहते हुए सासू ने अपना स्वप्न बहू को सुनाया। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान की सेवा सच्चे भाव से करनी चाहिए, क्योंकि वह सच्चे भाव पर ही रीझते हैं, दिखावे पे नहीं। बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं कि जी हाँ इसके पास ठाकुर जी है तो हम भी ले आए, और उन्हें एक एक साल तक उनको स्नान नहीं कराते हैं और ऐसे ही बैठे रहते हैं, ब्लैक हो जाते हैं ठाकुर जी, ना उनके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लाते हैं। जो जन्माष्टमी पे पहनाया था एक साल बाद बस उसको बदल जरूर देते हैं, फिर ठाकुर जी एक साल तक ऐसे ही बैठे रहते हैं जैसे कि कोई मूर्ति लाके उन्होंने बैठा दिया है। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, ठाकुर जी कोई मूर्ति नहीं है। अगर आप ठाकुर जी को घर के अंदर विराजमान करते हो तो साक्षात वह आपके घर के एक सदस्य, एक मेंबर की तरह ही वो बैठे हैं। तो उनको मूर्ति समझने की गलती ना करें, और अगर आप मूर्ति समझ के उनकी पूजा कर रहे हैं तो वह आपके लिए मूर्ति ही है। आपके साथ फिर भी अच्छा होगा। कोई ये नहीं कहेंगे कि आप भगवान की सेवा करो या ना करो, आपके साथ बुरा होगा। भगवान की सेवा करो या मत करो, भगवान कभी भी अपने बच्चे को दुख नहीं देते। आपको दुख जो देते हैं वो आपके कर्म देते हैं, ना कि भगवान आपको दुख देते हैं। तो आपको भक्तों की भाव की यह कथा कैसी लगी है हमको जरूर बताना। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे। और हमारी लाडो का श्रृंगार आज कैसा था ये भी जरूर बताना। हरे कृष्णा, राधे राधे।